अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मानकर ही चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी इनहेरिटेंस या विरासत से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस मुझे नाज़रीन ने पूछा कि हिस्सों की जो तकसीम है वो एक बंदा अगर मुसलमान है और वफ़ात पा जाता है तो उसके बीवी बच्चों में तकसीम जो प्रॉपर्टी की है वो कैसे होगी। तो ये भी लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस करेगा जिसके अंदर ये पूछा गया कि फ़िका जो था मतवफ़ी का या फ़ौत होने वाले का वो अहले तशी था, यानी वो अहले तशी था, उसकी एक बेवा है और उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो प्रॉपर्टी किस तरह से तकसीम होगी उनके अंदर। तो उनका जवाब तो मैंने वहीं पे दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये दूसरे नाज़रीन के लिए भी ये जो है वो मुफीद साबित हो सकता है, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकता है। तो आपने पहले ये याद रखना है कि जब भी आप तकसीम करेंगे मतवफ़ी की या जो डिसीज़्ड है या जो वफ़ात पा गया है, तो सबसे पहले आप उसके जो है कफ़न दफन का इंतज़ाम करेंगे और उसके बाद उसके जो कर्जा जात हैं, यानी उसने अगर वो मकरूज़ था, उसने किसी से लोन लिया हुआ था तो वो अदा करेंगे। ये दोनों चीज़ें करने के बाद जो इस्लाम के अंदर आता है वो उसका फ़िका कोई भी हो, लेकिन जनरली तो यही है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एड्रेस कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को जो अहले तशीह से रिलेटेड है, तो उसके अंदर ये है कि बेवा का 1/8 हिस्सा, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की मालियत की है तो 1/8 हिस्सा निकालेंगे। वो हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी रकम बचेगी उसमें 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो बेटे के आप 2 हिस्से बनाएंगे जैसे आप देख भी सकते हैं, और बेटियों के आप 1-1 हिस्सा बनाएंगे जो इस्लाम के अंदर दिया गया। तो बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो पैसे बचे उसको आप 4 हिस्सों पे तकसीम करेंगे, जैसे आप देख भी सकते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो है वो 1 हिस्सा बेटी को जाएगा, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को जाएगा और 2 हिस्से जो हैं वो बेटे को जाएंगे। तो ये बड़ी एक सादा सी तकसीम है। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो आपने बुनियादी असूल यही याद रखना है कि जो मेल है उसका डबल शेयर होता है और जो फीमेल है उनका सिंगल शेयर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बढ़ा लें और उसको तकसीम कर लें, लेकिन सबसे पहले आपने बेवा का हिस्सा निकालना है। हम मज़ीद क्वेश्चन जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं उनके बारे में अपनी बात जारी रखेंगे और अगले वीलॉग में या नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह दूसरे जो इसके पहलू हैं इनहेरिटेंस के या हिस्सों के, उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।